जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। भगवान की कृपा से हम सभी एक बार फिर एक नई और पवित्र जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत के बारे में। ये व्रत माता शीतला को समर्पित है, जिसे पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। आज हम विस्तार से जानेंगे वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, इस व्रत का सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पूजा करने की सही विधि, व्रत का धार्मिक महत्व और क्यों इस दिन बासी भोजन यानी शीतल भोजन का विशेष महत्व होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आपके जीवन से सभी प्रकार के रोग, कष्ट और दुख दूर हों और आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। शीतला माता कौन है? हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से मुक्ति देने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता शीतला विशेष रूप से चेचक, दाहज्वर, त्वचा रोग, फोड़े फुंसी, आंखों के रोग और अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करती हैं। प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित थीं, तब लोग माता शीतला की आराधना करके इन रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते थे। आज भी भारत के अनेक राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और बंगाल में ये व्रत अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की पूजा मुख्य रूप से चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को की जाती है, लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में ये परंपरा है कि लोग अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को भी ये व्रत करते हैं। इसी कारण इसे दो नामों से जाना जाता है, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला का व्रत करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित व्रत। धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये व्रत केवल चैत्र महीने में ही नहीं, बल्कि 4 महीनों में करने का विधान बताया गया है। ये 4 महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। इन 4 महीनों में माता शीतला की पूजा अलग अलग प्रकार के नैवेद्य के साथ की जाती है। अलग अलग महीनों में पूजा का महत्व। चैत्र महीने में माता को शीतल भोजन अर्पित किया जाता है। वैशाख महीने में घी और शक्कर युक्त पदार्थों से पूजा की जाती है। ज्येष्ठ महीने में पहले दिन बनाए गए पुए और पकवान अर्पित किए जाते हैं। आषाढ़ महीने में घी और शक्कर से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार पूरे विधि विधान से माता शीतला की पूजा करने से भक्त के जीवन से रोग, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शीतला माता का स्वरूप। शास्त्रों में माता शीतला का जो स्वरूप बताया गया है वो अत्यंत अद्भुत है। माता शीतला को दिगंबरा देवी कहा गया है। माता का वाहन गधा बताया गया है। उनके हाथों में कई विशेष वस्तुएं होती हैं, सूप, झाड़ू या मार्जनी, नीम के पत्ते और शीतल जल से भरा कलश। इन सभी वस्तुओं का भी विशेष धार्मिक अर्थ होता है। नीम को रोगों से रक्षा करने वाला माना जाता है, इसीलिए माता शीतला की पूजा में नीम के पत्तों का विशेष महत्व होता है। शीतला माता की पूजा में ठंडे भोजन का महत्व। शीतला माता की पूजा का सबसे विशेष नियम यह है कि इस दिन गर्म भोजन नहीं बनाया जाता। पूजा के लिए जो भी भोजन बनाना होता है वो एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। अगले दिन उसी ठंडे भोजन को माता को भोग लगाया जाता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगह बसौड़ा या बसियौरा भी कहा जाता है। व्रत करने की विधि। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन भक्तों को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान करने के लिए शीतल जल यानी ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता शीतला के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद माता को गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए।